सुबह बिस्तर से उठ जाना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। दुनिया का संपूर्ण धन खर्च करके भी आप अपना अच्छा स्वास्थ्य वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डेली अपने लिए कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे और हमें किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी हमारे पास ना आए और कोई भी हम बीमारी का शिकार ना हो। आजकल तो शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे और सारी बीमारियाँ हो, सब इतने क्या बोलूँ कि सभी के घर में ये थायराइड और शुगर के 1 से 2 पेशेंट रहते हैं। मेरे घर में तो खुद शुगर के 4 पेशेंट हैं। मेरे ससुर जी हैं, हस्बैंड जी है, देवर हैं, काकी माँ है। तो इन सबों से बचने के लिए हम अगर निरंतर एक्सरसाइज करते रहें तो ये कभी हमारे पास आएंगे ही नहीं। मोटापा तो थायराइड का कारण है। अगर मोटापा बढ़ने लगे तो थायराइड भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। इसलिए इन सभी को एकदम दूर हटा देना है और एक्सरसाइज को ही अपना फ्रेंड बना लेना है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो डेली कम से कम हमें 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हमें डेली का डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि हम डेली पूजा करते हैं, डेली खाना बनाते हैं, सारा काम तो हम डेली कर ही सकते हैं, तो अपने लिए भी तो समय निकाल ही सकते हैं। अगर ये हम लोग 30 मिनट अपने लिए निकाल लें तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। अपना सारा दिन हम लोगों का बहुत अच्छा से निकलेगा, शरीर भी हल्का रहेगा। हमारा वज़न 55 से अगर ज़्यादा होने लगे तो समझ लीजिए 55 से ज़्यादा होने के बाद ही बीमारी हमारे पास आने लगती है। तो क्यों हम बीमारी को अपने पास आने दें। हम अपना वेट को मेंटेन करके रखें, अपना वेट बढ़ने ही ना दें, 55 से ज़्यादा होने ही ना दें। 55, 60 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं तो 55 से भी अपना वेट कम कर रही हूँ। मेरा टारगेट है 50 तक लाने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लाना है मुझे। ऐसा तो कोई टाइम होगा ही हम लेडीज़ के पास, जो अगर सुबह में ना कर सके तो दोपहर में ना कर सके तो शाम को। कोई तो एक टाइम होगा अपने लिए जो 1 घंटा हम लोग फ्री हो, तो 1 घंटा हम लोग और किसी काम में ना लगा के अपना शरीर को दे दें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि 1 घंटा अगर मोबाइल में दे देते हैं, 1 घंटा टीवी में दे देते हैं या और किसी चीज़ में दे देते हैं, तो वो तो हमारा सिर्फ मनोरंजन है। लेकिन अगर हम अपना शरीर को देते हैं, थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम हमेशा के लिए फिट रहते हैं और किसी चीज़ का हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए खाना भी ज़रूरी है, प्लस हमारा शरीर भी ज़रूरी है। और खाने में बोले तो हमें तो मैदा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मैदा हमारा फैट बढ़ाता है, हमारा मोटापा बढ़ाता है। मैदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, चीनी खा सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में चीनी खा सकते हैं। शुरुआत में हमें 2 से 4 दिन तक आलस आएगा, मन नहीं करेगा एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यू इसे करने लगे ना, तो ये हमारा एक डेली का डेली रूटीन बन जाएगा कि नहीं, आज हमें करना ही है। ये हमें खुद के लिए करना है और किसी के लिए नहीं करना है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम खुद ही अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, स्लिम लगेंगे। क्योंकि मुझे भी पहले टाइम नहीं मिलता था, मैं भी अपने लिए टाइम निकाली। अब मैं ठान ली हूँ कि अब मुझे डेली का डेली एक्सरसाइज करना है और अपने आप को स्लिम बनाना है। तो बस मैं लग गई हूँ अपने डेली का डेली एक्सरसाइज में, और मेरा सारा एक्सरसाइज वार्म अप शेष हो गया है। उसके बाद मैं अब योगा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा वार्म अप के बाद फास्ट एक्सरसाइज होता है और उसके बाद मैं योगा कर लेती हूँ। तो ये अनुलोम विलोम कर लेती हूँ। अनुलोम विलोम के बाद जो भी एक्सरसाइज होता है योगा का, तो मैं एक योगा करने के बाद ही मेरा सारा एक्सरसाइज शेष होता है। मेरा 3 स्टेप में एक्सरसाइज शेष हो जाता है। फर्स्ट हुआ वार्म अप, सेकेंड हुआ फास्ट एक्सरसाइज और थर्ड हुआ योगा। और ये कपालभाति है, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमें। पेट की चर्बी इससे बहुत जल्दी पिघल जाती है। और इसके साथ साथ हमें हाथ पैरों का भी जो भी ज्वाइंट हुआ तो सभी को फ्री करने के लिए हमें बारी बारी से सभी एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हमारे सारे शरीर के पार्ट्स सारे अच्छे रहें। और मैं अपना आदत बना ही ली हूँ कि अब मुझे एक दिन भी मिस नहीं करना है, डेली का डेली करना है। मैं सुबह में
5 साढ़े 5 बजे जग जाती हूँ और टोटल घर का काम करने के बाद अगर टाइम मिला तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज की, अगर नहीं मिला तो नहाकर पूजा पाठ करने के बाद मैं एक्सरसाइज करने बैठ जाती हूँ। अगर उससे भी अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ, पर मैं करती ज़रूर है। अब छोड़ना नहीं है मुझे। अब एक बार जब इस मतलब एक्सरसाइज में मैं कर रही हूँ तो मैं करूँगी ही करूँगी। और ये सब जो मैं अभी कर रही हूँ तो ये बहुत जल्दी ये सब से हमारा बेली फैट, पेट की चर्बी पिघल जाती है और इसे मैं डेली का डेली अब अपने रूटीन में शामिल कर ली हूँ। वैसे तो भगवान की दया से अभी मुझे कोई बीमारी है नहीं, लेकिन पीठ दर्द, ये जो गला का जो पीछे एरिया होता है स्पॉन्डिलाइसिस, तो पीठ दर्द का मुझे शिकायत है। और कमर दर्द तो सभी लेडीज़ का होता ही है, मेरा भी है। तो ये सभी एक्सरसाइज करने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा ही आराम मिला है। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं फिर अजवाइन वाटर ले रही हूँ, तो ये मेरा 2 दिन आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सौंफ का पानी रेडी करूँगी अपने लिए, 2-2 दिन करके मैं एक दिन ये एक दिन वो ऐसे करके ले रही हूँ। और आधा ग्लास ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पी भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पीने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अजवाइन वाटर थोड़ा सा गर्म करता है, इसलिए मैं हाफ़ ग्लास ही ली हूँ। और जैसा कि मैं बताई हूँ कि 32 बार फार्मूला में कभी भी जल्दीबाजी में नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है, टाइम लेके पीना है, आराम से पीना है, तभी हमें फ़ायदा होगा। मेरा अजवाइन वाटर कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। अभी तो ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, 1 घंटा के बाद में करूँगी। और मैं आज क्या ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ तो मैं वो सभी दिखा दूँगी। आज मेरा ब्रेकफास्ट चना है और चना में मैं खीरा, प्याज और थोड़ा सा हरा मिर्च ऐड कर दी हूँ, थोड़ा सा नमक और नींबू का रस। तो आज का मेरा यही है ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और खाना हम लोगों का होता है 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक होता है। तो आज मैं खाना में बना रही हूँ आलू, बैंगन और प्याज देकर सब्जी कर रही हूँ। मूंग का दाल की हूँ। मूंग का दाल बहुत अच्छा होता है हमारा हेल्थ के लिए। कभी मसूर का दाल बना देती हूँ, कभी मूंग का दाल की हूँ। और चावल मेरा कंप्लीट हो गया है। और आम का दिन है तो आम तो रहेगा ही रहेगा। खीरा भी सैलेड में रहेगा ही रहेगा, खीरा और प्याज टमाटर। तो आज का मेरा सिंपल सा खाना यही है, आलू बैंगन का सब्जी, दाल भात और सैलेड और आम। और फ्रेंड्स, मैं बोलना भूल गई थी, ये थर्सडे का ब्लॉग है। तो ये थर्सडे का ब्लॉग है और ये अभी टाइम हो रहा है दोपहर। वैसे तो मेरा सुबह से ही चालू हो जाता है, लेकिन आजकल मैं जब से एक्सरसाइज कर रही हूँ तभी से अपना ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और थर्सडे को मैं लक्ष्मी पूजा की थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं पहले अपना लक्ष्मी पूजा शेष कर ली थी और उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज की। तो सभी करते करते 11 बज ही गया था, क्योंकि टाइम उतना सुबह में जल्दी जल्दी नहीं निकल पाता है। तो अगर मेरा पूजा कंप्लीट हो जाता है तो लगता है कि जैसे मेरा सारा काम शेष हो गया है। फिर खाना तो सारा दिन बनाने का है ही। तो बस मैं पहले अपना पूजा पाठ शेष की, एक्सरसाइज शेष की, उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और ये देखिए मेरा खाना दोपहर का मेरा लंच यही है। दाल भात, आम हुआ, चना देखिए मैं चना भी डाली थी, मैं भूल गई थी, इसमें चना भी मैं डाली हूँ। और ये सैलेड हो गया। सिंपल सा मेरा खाना है फ्रेंड्स। दोपहर का हेल्दी खाना खाने के बाद फिर शाम को चाय पी, आधा कप चाय कर दी हूँ। और उसके बाद 6 बजे 5 बजे चाय पी, 6 बजे ये थोड़ा सा एप्पल हो गया और नारियल हो गया।